अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, किचन फूड सीक्रेट्स में हाज़िर है आबिद अली। आज नई रेसिपी के साथ आज हम बनाने वाले हैं बीफ कढ़ाई। बीफ कढ़ाई बनाएंगे हम रेस्टोरेंट स्टाइल में, बहुत मज़े की बनेगी। इंशाल्लाह आप भी घर में ट्राई कीजिएगा। हम शुरू करते हैं जी। पहले सबसे ये मैंने गोश्त ले लिया है, बड़ा गोश्त, ये 2 किलो ग्राम, ये 2 किलो मैंने ये गोश्त लिया है बीफ का, ठीक है, बड़ा गोश्त। अब इसमें आधा किलो प्याज जो है वो काट के आपने डाल देने, ये देखें ये। और ये 2 गुठियाँ जो लहसुन की होती है ना, एक तो ये जवे होते हैं ना, जो गुठलियाँ होती हैं 2 गुठियाँ, वो आपने छील के ये लहसुन डालना है। अदरक नहीं डालना हमने भी, अदरक जो बाद में डालेंगे। उसके बाद ये हमने टमाटर जो है, ये आधा किलो टमाटर जो है ना हमने ये इसमें डाल दिए। इस तरीके से ये ऐसे आपने एंड पे ऐसे रख देना है। इनके जो छिलके हम बाद में ऊपर से खींच लेंगे इस तरह से ना, किसी चिमटे वगैरह के साथ उतार लेंगे सारे। असल में मटेरियल हमें चाहिए होता है ये अंदर से गूदा। छिलके जो है ये वेस्ट कर दें, ज़ाया कर दिए करें, ये गुर्दे के लिए अच्छे नहीं होते और बहुत से मसले इससे बनते हैं, पथरी वगैरह गुर्दे में बनती है। तो इसलिए ये जो है ना आप बीच वाला इस्तेमाल किया करें, ये छिलका इस्तेमाल कम किया करें। तो इसके बाद हम इसमें डालते हैं मसाला जात। 1 चाय वाला चम्मच जो है ये मैं सुरख मिर्च पाउडर जो है वो डाल देता हूँ इसमें। ये 1 चाय वाला चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, आधा चाय वाला चम्मच हल्दी पाउडर, 1 खाने वाला चम्मच जो है नमक, ये डाल दिए इसमें इस तरीके। और अब इसमें हम डाल देते हैं 2 गिलास जो है ना पानी डाल देते हैं इसमें। ये 2 गिलास मैंने पानी डाल दी। अब इसको गलने के लिए ऊपर आग पे रख देते हैं। इसको अब हमने गलाना है 25 से 30 मिनट जो है ना, इसको हमने, ये जब सीटी बजना शुरू हो जाएगी ना इसकी, ये वेट हिलना शुरू हो जाएगा, तब इसका हमने टाइम नोट करना है। तो इसको 25 से 30 मिनट इसको हम गलाएंगे। इसको अब आग के ऊपर रख देते हैं जी। नाज़रीन ये देखें, ये तकरीबन गल चुका है माशाल्लाह से। अब ऐसे करते हैं कि ये किसी चिमटे वगैरह के साथ ना, ये जो छिलके हैं इसके टमाटरों के, ये हम उतार देते हैं इस तरीके से, क्योंकि जी उसके बीच में गूदा है, उसी की ज़रूरत होती है। बाकी ये छिलके हैं ये गुर्दे में पथरी पैदा करते हैं, और इसके अलावा इनको ना इस्तेमाल किया करें आप। इसके अंदर जो गूदा होता है उसी को इस्तेमाल किया करें। छिलके का कोई फ़ायदा नहीं है। बस ये इस तरीके से ये सारे जो हमने उतार लेंगे छिलके इसके जी। ये चूल्हे पे मैंने कढ़ाई को रख दिया। अब इसमें हम जो प्रेशर कुकर में हमने गोश्त को गलाया था और साथ प्याज़ों वगैरह को, उसको इसमें डालते हैं। ये ले जी, अब इसको कढ़ाई में डाल दिया। अब इसको छोड़ देते हैं। इसके नीचे मैंने आग जला दी। अब इसको छोड़ देते हैं, ये पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाएगा तो फिर इसको हम भूनेंगे जी। नाज़रीन ये देखें जी, इसका पानी खुश्क हो गया। अब ये देखें जी, इस तरीके से आपने इसका पानी जो है ना खुश्क कर लेना है। नाज़रीन ये मैंने 1 गुत्थी जो है ये अदरक की ली है, और 10-12 मिर्चें जो सब्ज़ वो ले ली हैं। इनको काट के अब इसको डाल देते हैं एक ब्लेंडर में। ब्लेंडर में डाल के थोड़ा सा इसमें डालेंगे पानी, और इसको अब ब्लेंड कर लेते हैं। ब्लेंड करके इसका पेस्ट बना लेते हैं जी। नाज़रीन अब हम इसमें ये डाल देते हैं, ये जो अदरक और मिर्चों का मैंने ब्लेंडर में डाल के इसका पेस्ट बना लिया था, इसको अब हम ये इसमें डाल दिया। ये अदरक जो है अब हमने डालना है, पहले स्टार्टिंग में नहीं डालना। जब गोश्त को गलाना होता है तो उस वक्त अक्सर लोग जो है ना अदरक डाल देते हैं। अदरक जो है ना वो जब ये गल जाए, जब इसको भूनना है तो इस वक्त डालना है हमने। पहले हमने सिर्फ लहसुन डाला था और टमाटर डाले थे और प्याज डाले थे। इसको अब हमने भूनना है अच्छी तरीके से।
अब हम इसमें डाल देते हैं ऑयल डाल देते हैं। मैं ऑयल डाल रहा हूँ, अगर आप घी डालना चाहें, डालडा बनास्पति जो होता है वो डालना चाहें वो डाल दें आप, लेकिन मैं ऑयल इस्तेमाल करता हूँ घर में, तो मैं इसलिए ऑयल डाल रहा हूँ। अगर आपने रेस्टोरेंट वगैरह में आपने बनाना है तो उसमें आप घी डालें, क्योंकि घी से जायका जो है ज़्यादा अच्छा बनता है, लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन घी थोड़ा नुकसानदेह होता है, इसलिए मैं घर में जो ऑयल इस्तेमाल करता हूँ, इसलिए मैं ऑयल इस्तेमाल कर रहा हूँ। ऑयल से भी बड़ा अच्छा जायका वही बनता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें फ़र्क हो जाता है। ऑयल के जो घी खाते हैं वो घी लाजमी इस्तेमाल करते हैं। चलें, ये अब हम इसमें डाल देते हैं 1 टीस्पून जो है कुटी हुई मिर्च, वो डाल दिए। और अब इसमें डाल देते हैं धनिया, कूटा हुआ धनिया, ये 2 और ये 3 टीस्पून जो है मैंने कूटा हुआ धनिया जो है वो डाल दिया इसमें। साथ साथ आपने इसको भूनते रहना इस तरह से चम्मच हिला के, ताकि ये नीचे ना लग जाए। अगर नीचे लग जाएगा तो इसका फिर जायका जो चेंज हो जाता है, टेस्ट सारे खाने का जो है ना ख़राब हो जाता है जायका। इस तरीके से आप बनाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी रेसिपी। ये मैंने रेस्टोरेंट स्टाइल जो है उसी तरीके में बनाई है मैंने बिल्कुल। ये देखें, ये ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया इसने थोड़ा थोड़ा, इसको ऐसे मज़ीद भूनते जाएं। अब हम इसमें डाल देते हैं ये 1 प्याली जो है मैंने दही था और 1 प्याली जो क्रीम, वो लेके उसको मैंने ये देखें इसमें ब्लेंड करके इसमें हमने डाल दिया। इसमें ये लें जी, ये मैंने इसमें डाल दिया दही और क्रीम जो है 1 प्याली इसमें डाल दी। अब इसको ये पकने देते हैं जी। अब नमक जो है वो आप इसका चेक कर लें, अगर आपको कमी पेशी मालूम होती है, कम लगता है तो और डाल दें। मैं थोड़ा सा और डाल देता हूँ नमक इसमें। ये लें जी, ये अब इसको पकने देते हैं थोड़ी देर। जी नाज़रीन, ये देखें जी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तैयार हो गया। ये देखें बिल्कुल। अब हम इसमें डाल देते हैं कुटी हुई काली मिर्च जो है वो 1 चाय वाला चम्मच जो है ना, ये कुटी हुई मिर्च जो काली मिर्च वो डाल देते हैं, ब्लैक पेपर। ये इसने ऑयल छोड़ दिया बिल्कुल, ये बिल्कुल तैयार है, रेडी है माशाल्लाह से। ये देखें जी, ये तकरीबन फ़ाइनल हो चुकी है। अब हम इस पे डालते हैं ये कटी हुई अदरक जो है वो डाल देते हैं। और साथ में बारीक कटी हुई जो सब्ज़ मिर्चें हैं वो बारीक बारीक काट के वो मैंने डाल दी। ये देखेंगे, ये देखेंगे कढ़ाई बिल्कुल रेडी है, बहुत ज़बरदस्त बनी है माशाल्लाह। इंशाल्लाह आप भी घर में बनाएं, आपको भी पसंद आएगी। मैं आपको एक दफ़ा फिर बता दूं कि इसकी रेसिपी जो है, सबसे पहले मैंने किया 2 किलो लिया बीफ का गोश्त, उसको मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया। साथ में आधा किलो प्याज काट के डाल दिए, आधा किलो टमाटर और लहसुन की 2 जो गठियाँ होती हैं ना वो मैंने छील के उसमें डाल दी। साथ में मैंने 1 चम्मच जो है वो मैंने सुर्ख मिर्च पाउडर जो वो डाल दिया, और साथ में हल्दी आधा चम्मच डाल दी, और नमक जो है वो डाल दिया मैंने उसमें 1 खाने वाला चम्मच। उसके बाद उसमें 2 गिलास पानी के डाल के मैंने उसको गलने के लिए छोड़ दिया। तकरीबन 25-30 मिनट उसको मैंने गला लिया। गलाने के बाद उसको मैंने डाल दिया इस कढ़ाई में डाल के उसको भूना। उसके अंदर मैंने फिर डाल दिया ऑयल। आप ऑयल डाल लें या डालडा घी डाल लें, जो आम बनास्पति घी होता है वो डाल लें, आपकी मर्ज़ी है। अगर रेस्टोरेंटों में जो बाहर खाना होटलों वगैरह में तो घी डालते हैं,
मैंने घर में तो मैं ऑयल इस्तेमाल करता हूँ, इसलिए मैंने ऑयल इस्तेमाल किया। वो तकरीबन मैंने एक बड़ी प्याली जो है वो मैंने ऑयल की डाल दी। उसके अलावा एक प्याली दही और एक प्याली जो है वो जो क्रीम होती है वो उसमें डाल दी है। तो उसको भुनने के लिए छोड़ दिया, अच्छी तरह से भुन गया। उसके बाद जो अदरक था ना वो मैंने पहले नहीं डाला, वो मैंने डाला सब्ज़ मिर्चें और अदरक जो है ना वो जब मैंने कढ़ाई में गोश्त डाला था उस वक्त मैंने डाला है, ताकि उससे जायका ज़बरदस्त बनता है। अगर आप अदरक पहले डाल देंगे तो जब आपने गोश्त को गलाना है उस वक्त डालेंगे तो फिर उसका जायका टेस्ट वो नहीं आएगा जो इस तरह से आता है। तो ये रेडी है, बिल्कुल ज़बरदस्त। आप घर में बनाएं, ये रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाई है मैंने, इसी तरीके से रेस्टोरेंटों में बनती हैं, होटलों में बनती है। तो उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी, तो आप भी ट्राई करके देखिएगा। बाकी जिन हजरात ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल वाला आइकॉन जो है वो लाजमी प्रेस कर दें, ताकि आपको जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन मिल जाया करे और आप उसको देख सकें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।